हिस्सा 1 जन्नत। बहुत पहले, शहरों की तामीर से पहले और इंसानों की जमीनों पर कब्जा करने से पहले फितरत के दिल में एक जन्नत छुपी हुई थी। यह सिर्फ कोई जंगल नहीं था, बल्कि एक ऐसी जादुई जगह थी कि हवाएं भी खुशी के गीत गाती थी। दरख्त वक्त के मुहाफिजों की तरह खड़े थे, लंबे लंबे और मगरूर। उनके सब्ज ताज आसमान को छू रहे थे, जैसे वो बादलों को राज बताना चाहते। हर सुबह जब सूरज उफक से तुलू होता था, तो उसकी सुनहरी किरणें शाखों से फैलती थी, जो जंगल के फर्श को रोशनी और गर्मी से पेंट करती थी। दरिया चांदी के रिबन की तरह जंगल में घुस रहे थे। उनका पानी इतना साफ था कि नीचे पड़ा हुआ पत्थर ऐसा लगता था जैसे हवा में तीर रहा हो। जब सूरज सतह को छूता था, पानी हीरों की तरह चमकता था और मछली चमकती हुई सतह के नीचे खुशी से तैरती थी। इस जंगल में हर जानदार की जगह थी। परिंदे सुबह के पैगाम्बर थे, अपनी मीठी धुनों से दुनिया को खुश आमदीद कहते थे। तोते हंसते और आपस में चहचहाते हुआ को खुशगवार आवाज से भर देते, जबकि नाटंगेल्स ने इतने खालिस गाने गाए कि हुआ का झोंका भी रुक कर सुनने लगता। बंदर एक दरख्त से दूसरे दरख्त पर खुशी से झूमते, लामुतनाही खेलों में एक दूसरे का पीछा करते, शाखों में उनकी हंसी गूंजती। हिरन झाड़ियों के दरमियान खूबसूरती से आगे बढ़ा। उनके नर्म कदम इतने हल्के थे कि उनके पैरों के नीचे के पत्ते भी बमुश्किल हिलते थे। टाइगर खामोश बादशाहों की तरह घूमते थे, मजबूत और मगरूर, फिर भी कभी जालिम नहीं, क्योंकि ये जंगल उनकी सल्तनत और हर जानवर उनकी रियाया था। हाथी वकार के साथ चल रहे थे, उनके भारी कदम जमीन को ढोल की तरह हिला रहे थे, फिर भी उनके दिल नर्म थे और वो जंगल के बच्चों की इस तरह देखभाल करते थे जैसे वो सब एक बड़े खानदान का हिस्सा हो। ये बेखौफ जमीन थी। किसी जानवर ने गैर जरूरी तौर पर किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। तवाज़ुन था, शिकारी और शिकार के दरमियान, मजबूत और कमजोर के दरमियान एक खामोश मुआहिदा। भूख मिट गई, प्यास बुझ गई और जिंदगी एक न खत्म होने वाले राग की तरह रवां दवां थी। रातें भी पुरअमन थीं। जब सूरज गुरूब होता तो सितारे आसमान पर बखर जाते और चांदनी जंगल को चांदी से नहला देती। आग की मक्खियां दरख्तों के दरमियान छोटी लालुटीनों की तरह रक्स करती थी, जबकि आलू रात को देखते रहते थे। उनकी आंखें अंधेरे में छोटे सूरज की तरह चमकती थी। भेड़िए चीख रहे थे, लेकिन उनकी आवाजें दुख की आवाजें नहीं थी, बल्कि वो गाने जो रात की मौसीकी के साथ घुल मिल जाते थे। इस जन्नत में वक्त साकित सा लगता था। जानवरों की नस्लें जिंदा और परवान चली। नौजायदा बच्चों ने अपने वालिदैन की निगरानी में चलना और ना तैरना सीखा। दरिया कभी खुश्क नहीं हुए, दरख्त बढ़ने से बाज नहीं आए और हुआ कभी अपनी खुशबू से महरूम नहीं हुई। ये वो जगह थी जहां हम आहंगी ख्वाब नहीं बल्कि हकीकत थी। एक सुबह जब सूरज की रोशनी की पहली किरणें बादलों से टकराई, तो जंगल अपने मामूल के हसन में जाग उठा। परिंदे रंग बिरंगे बादलों की तरह हुआ में अलिफाट है। बंदर रात के खेल के बाद काहली से फैले और हिरन नदी के मीठे पानी से पीने के लिए छप गए। हाथी झील के करीब जमा हो गए, जहां छोटे बच्चे खुशी से छिड़कते और लुढ़कते फव्वारे की तरह हुआ में पानी छिड़कते थे। कौस कज़ा के तमाम रंगों से रंगी हुई तितलियां फूलों के अर्ध गिर्द फड़फड़ाती हैं, जबकि शहद की मक्खियां नरमी से गुनगुनाती हैं, सुनहरी पोलन को एक से दूसरे फूल तक ले जाती है। जंगल जिंदा था, जमीन के साथ ताल में सांस ले रहा था। शाखों में ऊंचा एक अक्लमंद बूढ़ा आलू सब कुछ देख रहा था। इसके पंख सुरमई और सफेद थे, इसकी आंखें गहरी और पुरसुकून थी। इसने कई मौसमों, बारिशों और गर्मियों, तूफानों और पुरमरातों में जिंदगी गुजारी थी। उसने जंगल को बढ़ते और फलते फूलते देखा था और वो अक्सर अपने आप से सोचता था कि दुनिया में इससे बड़ा कोई खजाना नहीं हो सकता। यहाँ के लिए हर पत्ते, हर पत्थर, पानी के हर कतरे में एक कहानी सुनाने को थी, और ये तमाम कहानियां एक में घुल मिल गईं, जिंदगी की कहानी। जंगल के दूर दराज किनारे पर, जहाँ जंगल पहाड़ों को छूता था, दरिया ढलवानों से नीचे आते ही तवानाई के साथ गरजते थे। आबशारें गरजने लगे जब वो ऊपर की चट्टानों से गिरे, हुआ में धुंध के स्प्रे भेजे।
कौस कज़ा हर सुबह बारीक बूंदों में नमूदार होती थी और जानवर अक्सर उन जगहों के करीब जमा होते थे, न सिर्फ पीने के लिए बल्कि अपने इर्द गिर्द की खूबसूरती को देखकर हैरान होते थे। उनके लिए यह सिर्फ एक घर नहीं था, ये एक तोहफा था, एक मुकद्दस जगह थी जिसने उनके जिस्मों और रूहों की परवरिश की। यहाँ तक कि छोटी से छोटी मखलूक को भी अपना किरदार अदा करना था। चींटियाँ नाकाबिल यकीन सब्र के साथ खुराक ले जाती हैं, मिट्टी के नीचे अपनी छोटी सल्तनतें बनाती हैं। मेंढक तालाबों से टकरा रहे हैं, बारिश के आने का ऐलान कर रहे हैं। छिपकली धूप में टिकी हुई है, इनके तराजू जवाहरात की तरह चमक रहे हैं। सांप खामोशी से नुमू के जरिए फिसलते थे, लेकिन वो भी अजीम हम आहंगी का हिस्सा थे। हर मखलूक कितनी ही छोटी हो या बड़ी, जंगल की सिम्फनी में एक नोट थी। जब तूफान आते थे तो जानवर नहीं डरते थे। दरख्त हवा के साथ ढक गए लेकिन कभी नहीं टूटे, और दरिया फूल गए लेकिन कभी बह नहीं गए। जंगल की अपनी एक ताकत थी, एक लचक जो सदियों तक कायम थी। हर आने वाले चैलेंज का सब्र से मुकाबला किया गया और जिंदगी ने हमेशा जारी रहने का रास्ता तलाश किया। ये हमेशा से ऐसा ही था। अमन की जन्नत, उम्मीद का खजाना, जमीन पर एक ख्वाब हकीकत बना। कोई सोच भी नहीं सकता था कि ऐसी जगह कभी खत्म हो सकती है, ऐसी खुशी कभी खत्म हो सकती है, क्योंकि जंगल के जानवरों के लिए इनकी दुनिया अबदी, गैर मुतज़लज़ल और लाजवाल थी। लेकिन वक्त दरिया की तरह है, ये बहता है और कभी कभी ये अपने साथ बहुत दूर से साए ले जाता है। पहाड़ों से परे छुपे, दरियाओं से परे तूफान जमा हो रहे थे। वो आसमान जो कभी नीले और सुनहरे मुस्कुराते थे, एक दिन सुरमई और गुस्से से झक जाएंगे। जानवरों में से किसी को अभी तक इसका इल्म नहीं था। इनके लिए हर दिन एक नेमत और हर रात एक तोहफा था। वो बेफिक्र रहते थे, इस खौफ के बगैर कि आने वाला कल क्या लेकर आएगा। फिर भी तकदीर आहिस्ता आहिस्ता उनके लिए एक इम्तिहान की तैयारी कर रही थी। आग, हिम्मत और उम्मीद का इम्तिहान। और अगरचे जंगल अब भी अपने गीत गा रहा था, वक्त की गहरी खामोशी में एक सरगोशी बुलंद हो रही थी, दुख की वो सरगोशी जो एक दिन सब कुछ बदल देगी। ताहम अभी के लिए उम्मीद का जंगल रोशनी में रहता था। ये अब भी ख्वाबों की जन्नत थी, अब भी हंसी और खुशी की सरजमीन थी। इसकी कहानी खत्म होने से बहुत दूर थी, हालांकि कोई भी उन साए को नहीं देख सकता था जो उफुक से परे इंतजार कर रहे थे। दरख्त हुआ के झोंके में हल्के हल्के हल रहे थे, दरिया धूप में चमक रहे थे और जानवर सुकून से अपने दिन गुजार रहे थे। कभी नहीं जानते थे कि उनकी जन्नत वाकई कितनी कीमती, कितनी नाजुक थी। सादो गम का तूफान। खुशी के दिन कई मौसमों तक जारी रहे। जरूरत के वक्त बारिश हुई, सूरज की रोशनी जमीन को गर्म करने के लिए आई और जिंदगी में हम आहंगी पैदा हुई। जंगल को कभी खौफ मालूम नहीं था, लेकिन फितरत वक्त की तरह राजों से भरी हुई है। एक शाम हुआ मुख्तलिफ महसूस हुई। वो हवाएं जो अमूमन फूलों की खुशबू लेकर आती थीं, अब एक भारी खामोशी के साथ आई थी। आसमान एक बार साफ और लामुतनाही, भारी बादलों के साथ अंधेरा छा गया जो फासले से अंदर आते थे। जानवरों ने पहले छोटे तरीकों से देखा। परिंदे जो आमतौर पर गानों से हुआ भरते थे, अचानक खामोश हो गए। बंदरों ने अपना खेल रोक दिया और शाखों को मजबूती से पकड़ लिया। हिरन ने घास से अपना सर उठाया, इनके कान ऐसी आवाजों पर फड़फड़ा रहे हैं जो ज्यादातर सुनने के काबिल नहीं है। यहाँ तक के ताकतवर हाथी भी अपनी ताकत और हिकमत के साथ बेचैन होकर खड़े थे, ये महसूस करते हुए कि जंगल का दिल परेशान है। इस रात जैसे ही चांद ने बादलों से ऊपर उठने की कोशिश की, बिजली ने आसमान को फाड़ दिया। आसमान पर सफेद रोशनी की चमक फट पड़ी। इसके बाद गरज की आवाज आई जिसने जमीन को हिलाकर रख दिया। बारिश हल्की बूंदों में नहीं बल्कि शदीद चादरों में पड़ने लगी, जिसने पत्तों को झंझोड़ा और मिट्टी को कीचड़ में बदल दिया। नदियां एक बार पुरसुकून गरजने लगे क्योंकि पानी तेजी से अपने रास्तों से नीचे बह रहा था। पहले तो जानवरों ने सोचा कि यह सिर्फ एक तूफान है। उन्होंने पहले भी तूफान देखे थे,
दरख्त हुआ कि जोर से झुक गए, लेकिन वो हमेशा दोबारा खड़े रहे। दरिया बह गए, लेकिन पानी हमेशा अपने नर्म गीत पर लूट आया। जंगल हमेशा जिंदा रहा, लेकिन यह तूफान मुख्तलिफ था। बिजली फिर आई, पहले से ज्यादा रोशन और तेज। ये जंगल के किनारे पर एक ऊंचे दरख्त से टकरा गया। एक ही लम्हे में दरख्त आग से फट गया। शोले ऊपर की तरफ उछल रहे हैं, सियाह आसमान के खिलाफ चमक रहे हैं, भूखे और जिंदा हैं। बारिश ने इससे लड़ने की कोशिश की, लेकिन आग कतरों के गिरने से ज्यादा तेजी से फैल गई। हुआ एक शाख से दूसरी शाख तक चिंगारियां लेकर सूखे पत्तों को भड़का रही थी और जल्द ही जंगल खुद जल रहा था। जानवर घबरा गए, तोते खौफ से चीख रहे थे, काले आसमान में उठते ही अपने पर फड़फड़ा रहे थे। बंदर ऊंचे ऊंचे चढ़े, सिर्फ शोले उनसे मिलने के लिए पहुंच गए। टाइगर्स, जो हमेशा वकार के साथ चलते थे, अब हिफाजत की तलाश में खौफ से दहाड़ते हैं। हिरन शिद्दत से भागे, इनके घर कीचड़ से छलक रहे थे, इस आग से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे जो साए की तरह उनका पीछा करती थी। यहाँ तक कि ताकतवर हाथी, जंगल के मुहाफिज, जोर से बगल बजाते, धुएं से भागते हुए अपने छोटों को पीछे आने के लिए पुकारते। हर तरफ आग ही आग थी। वो दरख्त जो सदियों से खड़े थे फटकर जमीन पर गिर पड़े, उनके जलते तने हुआ में चिंगारी भेज रहे थे। दरिया, जो कभी इतने साफ थे, गिरते हुए अंगारे के साथ उबलते थे। धुआं इतना गाढ़ा हुआ कि सितारे गायब हो गए और चांद तारीकी के पर्दे में छप गया। वो रात जो पुरअमन होनी चाहिए थी, वो एक डरावना ख्वाब बन गई। कुछ जानवरों ने अपने घरों को बचाने की कोशिश की। परिंदे अपनी चोंचों में पानी लेकर आग के शोलों पर गिराते थे, लेकिन आग सिर्फ हंसती और मजबूत होती गई। बंदरों ने शोलों को पत्तों से मारने की कोशिश की, लेकिन आग ने एक ही लम्हे में पत्तों को निगल लिया। हाथियों ने दरियाओं का पानी दरख्तों पर छिड़काया, लेकिन उनकी ताकत भी आग को न रोक सकी। आग बेरहम थी। इससे परिंदों के गीतों, बंदरों के खेल, हाथियों की हिकमत की परवाह नहीं थी। ये सिर्फ हड़प करना चाहता था, हर चीज को राख में बदलना चाहता था। आग फैलते ही जानवर अलग अलग हो गए। माओ ने अपने बच्चों के लिए पुकारा, उनकी आवाजें शोलों की गरज में गुम हो गई। छोटे बच्चे धुएं में ठोकरें खा रहे थे, उनकी आंखें जल रही थी, ये देखने से कासिर थे कि कहाँ जाएं। ताकतवर जानवर बार बार पीछे मुड़कर कमजोरों की मदद करने लगे, लेकिन आग ने रहम नहीं किया। वो हमआहंगी जिसने जंगल को इकट्ठा रखा था, दहशत की एक ही रात में टूट गया। आधी रात तक जन्नत नाकाबिले शनाख्त थी। दरख्तों के सब्ज ताजों की जगह सुर्ख और नारंगी रंग के आतिशगीर मीनारों ने ले ली थी। फूलों की मीठी खुशबू धुएं की घुटन के नीचे खो गई थी। परिंदों के गीत, बंदरों के कहकहे, हाथियों का बगल, सब आग की कड़कती देवर में डूब गए। कुछ जानवर भाग गए। वो जंगल के सबसे दूर किनारों तक भागे, जहां आग के शोले नहीं पहुंच सकते थे। वो अपने घर को जलते देखकर कांपते हुए दरिया के किनारे इकट्ठे हुए, लेकिन बहुत से लोग बच न सके। वो जंगल जो कभी उनकी हिफाजत करता था, अब उनकी जेल बन गया है। हर जानवर के बदले जो बच गया, दूसरा आग में गिरा। हंसी और सुकून की जन्नत राख के कब्रिस्तान में सिमट रही थी। अक्लमंद बूढ़ा अलुव, जो हमेशा जंगल पर नजर रखता था, आग बंद होते ही एक ऊंची शाख पर बैठ गया। इसके परों को गाया जा रहा था, इसके परों को धुएं से भरा हुआ था, लेकिन इसकी आंखें पुरसुकून थी। वो जंगल को किसी से भी बेहतर जानता था, और यहाँ तक कि जैसे शोले दरख्तों को खा रहे थे, इसने अपने आप से सरगोशी की, ये बात खत्म नहीं हुई। जिंदगी वापस आ जाएगी, अगरचे गम अब यहाँ चलता है। लेकिन नीचे के जानवरों के लिए कोई सुकून नहीं था। रात लामुतनाही थी, आग न थमी। जब सुबह तुलू हुई तो आसमान धुएं से खाकिस्तर हो गया और सूरज एक पीला, बेजान डिस्क की तरह नमूदार हुआ। आग धीमी हो गई थी, लेकिन सिर्फ इसलिए कि इसके पास जलाने के लिए कुछ नहीं बचा था। जंगल खत्म हो चुका था। जो जानवर जिंदा बच गए थे, वो एहतियात से इस जगह पर चले गए जो कभी उनका घर था। उन्होंने सिर्फ काले दरख्त देखे,
इनकी शाखें ऐसे मुड़ी जैसे टूटे हुए बाजू मदद के लिए पहुंच रहे हैं जो कभी नहीं आए। दरिया राख से दब गए, उनके पानी सियाह और बेजान थे। फूल गए, तितलियां चली गईं, मौसीकी खत्म हो गई। जंगल पर खामोशी छा गई। खामोशी इतनी भारी थी जैसे दिल पर पत्थर दब रहा हो। जन्नत अब नहीं रही थी। जो कभी जिंदगी और खुशियों से भरा हुआ था, अब वो दुखों का सहरा है। जानवरों ने सर झुका लिया, इनकी रूहें टूट गई, क्योंकि वो सोच भी नहीं सकते थे कि ऐसी जगह दोबारा कैसे रह सकती है। और फिर भी रात की गहराई में आंसू से भरी आंखों से नजर न आने के बावजूद जमीन ने अभी तक एक राज छुपा रखा है। एक राज जिसका सही वक्त का इंतजार था। क्योंकि आग अगरचे बहुत कुछ ले चुकी थी, लेकिन वो सब कुछ नहीं ले सकती थी। जली हुई मिट्टी के नीचे बीज खामोशी से सो गए, दोबारा उठने के मौका के इंतजार में। लेकिन जानवरों को ये मालूम नहीं था, उनके नजदीक उनकी दुनिया खत्म हो चुकी थी। वो सिर्फ गम ही महसूस कर सकते थे, वो सिर्फ नुकसान ही देख सकते थे, और जो कुछ वो सुन सकते थे वो खामोशी थी। गम का तूफान गुजर चुका था, लेकिन अपने पीछे ऐसे जख्म छोड़ गया था कि किसी को यकीन नहीं था कि वो कभी भर नहीं सकता। हिस्सा 3, आग के बाद खामोशी। दुख का तूफान बिलाखिर खत्म हुआ तो जंगल पहले जैसा नहीं रहा। आग के शोले मर चुके थे, गरज गुजर चुकी थी, और हुआ अब आग की आवाज नहीं ले सकती थी। फिर भी जो बचा था वो खुद दहशत की रात से भी ज्यादा मुश्किल था। खामोशी इतनी गहरी खामोशी कि यूं लगा जैसे जमीन ने सांस लेना बंद कर दिया हो। जो जानवर बच गए थे वो सुस्त और गैर यकीनी कदमों के साथ अपनी छुपने की जगहों से बाहर निकल आए। वो भागकर दरिया के किनारों, गारों और जंगल के दौर किनारों की तरफ भाग गए थे, जहां आग नहीं चल सकती थी। अब वो वापस आए, इनकी आंखें बेइतनाई के साथ फैली हुई थी, जब उन्होंने देखा कि उनकी एक खूबसूरत जन्नत की आग बन गई थी। आसमान को छूने वाले ऊंचे सब्ज दरख्त खत्म हो चुके थे। उनकी जगह सिया कंकाल खड़े थे, टूटे हुए और मोड़े हुए, ऊपर की तरफ ऐसे पहुंच गए जैसे हाथ दर्द में मुंजमद हों। ताजा सब्ज पत्ते अब नहीं रहे थे, शाखें नंगी थी, जिंदगी से महरूम, सिर्फ काजल और राख में ढकी हुई थी। वो हुआ जो कभी फूलों की खुशबू लेकर जाती थी, धुएं से भारी थी, एक कड़वी बो थी जो नाक को डंक मारती थी और फेफड़ों को जला देती थी। दरिया जो कभी बिल्कुल साफ थे, अब सियाह और आलूदा हो चुके थे। उनकी सतह पर राख तैरती रही, और वो मछली जो कभी सूरज की रोशनी में रक्स करती थी, बेजान पड़ी थी करंट की वजह से। जमीन जो घास और फूलों से नरम थी, अब सख्त और फटी हुई थी, काली धूल से ढकी हुई थी, जो चलते चलते जानवरों के पंजों और खुरों से चिमट जाती थी। कोई तितलियां फड़फड़ाती नहीं, शहद की मक्खियां नहीं गुनगुनाती, कोई आतिश फिशां चमकता नहीं था। परिंदे, अमूमन सुबह के पैगाम्बर, जली हुई शाखों की बाकियात पर खामोशी से बैठे रहते हैं। उनके पर भारी थे, उनकी आंखें खाली थीं। वो अब नहीं गाते। बंदर, जिन्होंने कभी जंगल को हंसी से भर दिया था, एक दूसरे के करीब बैठ गए, उनके बाजू एक दूसरे के गिर्द लिपटे हुए अपने खेल के मैदान के खंडरात को घोर रहे थे। हिरन, आमतौर पर खूबसूरत और पुरसुकून, अब हर आवाज से कांपता था, उनके सर गम से झक जाते थे। यहाँ तक कि शेर, जंगल के काबिल फखर हुक्मरान, आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़े, उनकी धाड़ की जगह खामोशी ने ले ली। हाथी, जंगल के मुहाफिज, भारी कदमों के साथ खंडरात के दरमियान चले, उनकी सून सोग में जमीन पर गिर गए। यूं लगा जैसे जंगल का दिल धड़कना बंद हो गया हो। हमाहंगी खत्म हो गई, मौसीकी खत्म हो गई, और हंसी खामोश हो गई। जो रह गया वो खालीपन था। दिन गुजरते गए और खामोशी मजीद भारी होती गई। जानवरों ने खुराक की तलाश की, लेकिन कुछ नहीं मिला। घास जल चुकी थी, फलदार दरख्त खत्म हो गए थे, और नदियों में अब काफी मछलियां नहीं थी। भूख ने उनके पेटों को कुचल दिया, प्यास ने उनके गिले खुश्क कर दिए, और उनमें से सबसे कम उम्र मायूसी से चीख उठे। माओ ने शिद्दत से अपने बच्चों को खाना खिलाने के लिए कुछ तलाश किया।
परिंदे बीर की तलाश में दूर तक उड़ गए, लेकिन खाली चोंचों के साथ लौट आए। हिरन मीलों तक भटकता रहा, सिर्फ खाक और राख ढूंढने के लिए जहां कभी सब्जाजार हुआ करता था। यहाँ तक के हाथी, जो शाखें खींचकर जोड़े खोद सकते थे, बांटने के लिए काफी तलाश करने के लिए जिदोजहद कर रहे थे। प्यास भूख से बदतर थी। वो दरिया जो हमेशा जिंदगी का जरिया थे, अब राख से जहर आलूद हो चुके हैं। पानी का जायका कड़वा था और बहुत से जानवर उसे पीने के बाद बीमार हो गए। छोटे बच्चे खांसते और कमजोर हो गए, उनकी आंखें थकन से नम हो गई। कुछ जानवर चलते चलते बहुत थक गए और जली हुई जमीन पर लेट गए, इस ताकत के इंतजार में जो कभी नहीं आए। जंगल जो कभी जन्नत हुआ करता था, अब उसे कैद खाना लग रहा है। जानवरों ने जहां भी नजर डाली, उन्हें इस बात की याद दहानी नजर आई कि वो क्या खो चुके हैं। एक टूटी हुई शाख जो कभी फूलों से भरी हुई थी, राख का ढेर जहां कभी एक दरख्त ऊंचा खड़ा था, एक काली शाख से लटका हुआ एक जला हुआ घोंसला, खाली और बेजान। यादों ने इनके दिलों को भर दिया, लेकिन वो यादें सिर्फ और ज्यादा गम लेकर आए। अक्लमंद बूढ़ा अलुव जो आग से बच गया था, खामोशी से जले हुए स्टंप पर बैठ गया। इसके पंख अब साफ और चमकदार नहीं रहे थे, वो काजल और धुएं से निशानजद थे। उसने जंगल और जानवरों को देखा, इसकी आंखें उदासी से भरी हुई थी, लेकिन उनके अंदर अब भी सब्र की चिंगारी है। वो जानता था कि वक्त ठीक हो सकता है, जिंदगी की वापसी का रास्ता है, लेकिन वो ये भी जानता था कि आगे का रास्ता तवील और तकलीफदेह होगा। छोटे जानवर समझ नहीं सकते थे। उन्होंने अपने बुजुर्गों से पूछा कि जंगल क्यों जल गया, आग क्यों लगी, क्या फूल वापस आएंगे, क्या हम फिर कभी गाएंगे। बुजुर्गों के पास कोई जवाब नहीं था। उन्होंने सिर्फ अफसोस में सर झुका लिया, यह बताने से कासिर थे कि ऐसा सानिहा क्यों पेश आया। खामोशी जंगल में ही नहीं, इसकी मखलूक के दिलों में भी थी। एक बार उन्होंने खुशी में एक दूसरे से बात की, खाना बांट लिया और अपने इर्द गिर्द की खूबसूरती का जश्न मनाया। अब इनकी आवाज भारी थी, अल्फाज मुख्तसर, इनकी नजरें दूर थी। खौफ उनके दरमियान बस गया था, एक खौफ कि वो जन्नत जिसको वो कभी जानते थे हमेशा के लिए खत्म हो गया था। रात हो गई, लेकिन रातें भी अब पहले जैसी नहीं रही थी। दरख्तों के बगैर जंगल अपने जख्म नहीं छुपा सकता था। चांदनी ने जमीन के सिया निशानात, टूटी हुई शाखों, खाली जगहों को जाहिर किया जहां जिंदगी कभी परवान चढ़ती थी। जानवर गर्मी के लिए इकट्ठे हो गए, उनके जिस्म बंद हो गए, लेकिन उनके दिल मायूसी से ठंडे हो गए। अलिफालो अब गाना नहीं गाते, भेड़िए अब नहीं चीखते हैं, करकटें अब चहचहाती नहीं हैं। हुआ भी मुर्दा दरख्तों के दरमियान से गुजरने को तैयार नहीं थी। खामोशी मुकम्मल थी, लेकिन खामोशी के दो चेहरे होते हैं, एक दुख भारी और तकलीफदेह है, दूसरा इंतजार करने वाला, खामोश और सब्र करने वाला है। अगरचे जानवरों को इसका इल्म नहीं था, लेकिन राख के नीचे बीज छुपे हुए थे। छोटे बीज मिट्टी में दफन, आग से महफूज, सही वक्त के जागने का इंतजार कर रहे हैं। जमीन ने हार नहीं मानी थी, जिंदगी मुकम्मल तौर पर तबाह नहीं हुई थी। आग ने बहुत कुछ चरा लिया था, लेकिन इसने सब कुछ नहीं लिया था। अलिफालो हमेशा की तरह अक्लमंद इस सच्चाई को महसूस कर सकता था। उसने आंखें बंद की और अपने अब से आहिस्ता से सरगोशी की, जंगल जख्मी है, लेकिन मरेगा नहीं। वक्त ठीक हो जाएगा और उम्मीद वापस आएगी। लेकिन दूसरों ने इसकी ना सुनी। इनके नजदीक इसके अल्फाज खामोशी से निगल जाने वाली एक और आवाज होती। दिन हफ्तों में बढ़ गए और खामोशी छाई रही। भूख जानवरों को परेशान करती रही, प्यास उन्हें कमजोर करती रही और गम उनकी रूहों को कमजोर करता रहा। बहुत से लोगों ने सोचा कि क्या छोड़ना बेहतर है, नए घर की तलाश में अनजान में भटकना। लेकिन यहाँ तक कि जब उन्होंने जाने का सोचा तो उनके दिल दुख गए, क्योंकि यह सिर्फ एक जंगल नहीं था, ये उनकी जाए पैदाइश, इनकी पनाहगाह, उनकी जन्नत थी। इसे तर्क करना खुद को तर्क करने जैसा महसूस हुआ।
और यूं वो ठहर गए। वो खामोशी से इंतजार करते रहे, न जाने किस चीज का इंतजार कर रहे थे। जंगल कब्रिस्तान की तरह खड़ा था, फिर भी राख के नीचे सबकी नजरों से पोशीदा जिंदगी खामोशी से इंतजार कर रही थी। खामोशी भारी थी, लेकिन यह हमेशा के लिए नहीं थी। हिस्सा 4, उम्मीद की किरण। जले हुए जंगल की खामोशी लामुतनाही लग रही थी। दिन हफ्तों में और हफ्ते महीनों में बदल गए। आसमान बारिश लाया, लेकिन इसने सिर्फ राख को कीचड़ में बदल दिया। सूरज चमका, लेकिन इसने सिर्फ दरख्तों के सिया निशानात और बेजान जमीन को जाहिर किया। जानवर कमजोर होते गए। बहुत से लोगों ने उम्मीद खो दी थी, इस बात पर यकीन रखते हुए कि वो जन्नत जिसको वो कभी जानते थे कभी वापस नहीं आ सकते थे। एक सुबह मूसलाधार बारिश के बाद तब्दीली की पहली अलामत नमूदार हुई। तबाहशुदा क्लियरिंग के किनारे पर, जहां एक बार आग ने सबसे ज्यादा जला दिया था, एक छोटा सा सब्ज उनकर राख में से धकेल रहा था। ये नाजुक और छोटा था, उंगली से ज्यादा लंबा नहीं था, फिर भी ये जिंदगी से चमकता था। इसके पत्ते नर्म और नाजुक थे, लेकिन उनके रंग में कल का वादा था। सबसे पहले जिसने देखा वो एक नौजवान हिरन था। थकी हुई और कमजोर, उसने अपना सर जमीन पर झुका लिया, इस उम्मीद में कि मिट्टी के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। इसके बजाय उसने छोटे उनकर को हवा में कांपते देखा, फिर भी गिरने से इनकार कर दिया। इसकी आंखें फैल गईं और उसने आहिस्ता से दूसरों को पुकारा। कुछ ही देर में जानवर आदेर अलिफादेर जमा हो गए, छोटी सी सब्ज जिंदगी को घोर रहे थे। काफी देर तक इनमें से कोई नहीं बोला। उनके दिल कुफ्र से बोझल थे। क्या ऐसी नाजुक चीज वाकई राख की सरजमीन में जिंदा रह सकती है? लेकिन उनका लंबा खड़ा था, जैसे कह रहा हो, हाँ मैं हाजिर हूं। आग बुझ गई, मगर जिंदगी बाकी है। तोते जो महीनों से खामोश थे, नर्म चहचहाने लगे। बंदर करीब झक गए, मुतजस्सिस। उनकी आंखें किसी ऐसी चीज से चमक रही थीं जो उन्होंने तवील अरसे से महसूस नहीं की थी। हत्ता के हाथियों ने, जिन्होंने सबसे बड़ा दुख उठाया था, अपनी सूंड को नरमी से जमीन पर गिरा दिया, उन करों को एहतियात से छू रहे थे, जैसे इसकी हिफाजत कर रहे हों। अक्लमंद बूढ़ा अलुव टूटी हुई शाख पर बैठा हुआ नीचे की तरफ देखने लगा। इसकी आंखें नरमी से चमक उठी। इसे मालूम था कि जिंदगी वापस आ जाएगी, लेकिन इसे इतनी जल्दी इसकी उम्मीद भी नहीं थी। वो अपनी पुरसुकून आवाज में बोला, जिंदगी सब्र है। यहाँ तक के अंधेरे वक्त में ये इंतजार करता है। ये छोटा उनकर जंगल का वदा है कि सब कुछ ज़ाय नहीं हुआ है। जानवरों ने सुना। आग लगने के बाद पहली बार उन्होंने अपने दिल में कुछ हलचल महसूस की। ये छोटा और नाजुक था, बिल्कुल उनकर की तरह, लेकिन ये ताकतवर था। ये उम्मीद थी। जैसे जैसे दिन गुजरते गए, बारिश होती रही और उनकर लंबा होता गया। जल्द ही दूसरे जाहिर होने लगे। घास की छोटी छोटी टहनियां काली मिट्टी में से टूट गई। छोटे फूलों ने सर उठाया, उनकी पंखुड़ियां शर्मीली लेकिन पुरज़्म थी। जंगल का फर्श, जो कभी राख का सहरा था, सब्ज रंग के टुकड़ों को दिखाने लगा। जानवर हैरानी से देखते रहे। हिरन को खाने के लिए नरम पत्ते मिल गए, तोते नए बीर पर चुभ रहे थे, और शहद की मक्खियां धीरे धीरे पहले खिले हुए फूलों से अमृत इकट्ठा करने के लिए वापस आए। मेंढक दोबारा तालाबों के पास से टकरा रहे थे, और ड्रैगन मक्खियां पानी के ऊपर आ रही थी। जिंदगी आहिस्ता आहिस्ता लूट रही थी। तब्दीली सिर्फ जंगल में नहीं बल्कि खुद जानवरों में भी थी। इनकी आवाजें, जो एक बार दुख से भरी हुई थीं, हल्की होने लगी। बंदर फिर से खेले, हालांकि पहले की तरह वहशियाना नहीं थे। परिंदों ने अपने गानों का तजुर्बा किया। उनकी धुनें पहले तो हल गई, लेकिन जल्द ही मजबूत। हाथियों ने आहिस्ता से नरसिंगा बजाया। इनकी आवाजों में एक नई ताकत, बका से पैदा होने वाली ताकत थी। फिर भी आग के निशान बाकी थे। बहुत से दरख्त काले और टूटे हुए थे। दरिया पहले की तरह साफ नहीं थे, और खुराक की किल्लत अब भी थी। जानवर जानते थे कि वो सिर्फ जंगल के खुद को ठीक होने का इंतजार नहीं कर सकते।
उनकी मदद करनी थी। एक शाम जैसे ही सूरज सोने और सुर्ख रंग में डूब रहा था, अक्लमंद बूढ़े अलूव ने जानवरों को एक साथ बुलाया। इसकी आवाज मुस्तहकम और साफ थी। मेरे दोस्तों, जंगल ने हमें जीने का इरादा दिखाया है, लेकिन ये अकेले नहीं बढ़ सकता। अगर हम अपनी जन्नत को दोबारा देखना चाहते हैं तो हमें मिलकर काम करना चाहिए। हम में से हर एक के पास अपना किरदार अदा करना है। जानवर गौर से सुन रहे थे। पहले तो कुछ को शक था। वो थके हुए थे, कमजोर थे और यकीन नहीं था कि क्या इनमें दोबारा तामीर करने की ताकत है। लेकिन फिर उन्होंने चारों तरफ सब्ज टहनियां, राख में धकेलते छोटे फूलों को देखा और उन्हें एहसास हुआ कि छोटे से छोटे बीज में भी दोबारा उठने की ताकत मिल सकती है। हाथी सबसे पहले आगे बढ़े। हम दरियाओं से पानी लाएंगे, उन्होंने कहा कि उसे खुश्क मिट्टी पर छिड़के ताकि नए पौधों को उगने में मदद मिले। तोतों ने वादा किया कि वो बीज दूर दूर तक ले जाएंगे और उन्हें अपनी चोंचों से जमीन में गिरा देंगे। बंदरों ने गिरे हुए फलों को जमा करने और अपने बीज पूरी जमीन में फैलाने की पेशकश की। यहाँ तक कि हिरन, नर्म और पुरसुकून, ने कहा कि वो एहतियात से चलेंगे ताकि नए उनकों को नुकसान ना पहुंचे और उन्हें जल्द खाने से बचाने में मदद मिले। हर जानवर को एक काम मिला। शेरों और भेड़ियों ने, जो कभी शिकारी के तौर पर डरते थे, जवान पौधों को तबाह होने से बचाने का वादा किया। शहद की मक्खियां और तितलियां एक फूल से फूल तक जिर्ग ले जाने के लिए वापस आ गईं, इस बात को यकीनी बनाते हुए कि नई जिंदगी फैलेगी। यहाँ तक कि छोटी चींटियों ने भी अनथक मेहनत की, बीजों को जमीन में मुंतकिल किया, नादानिस्ता तौर पर मुस्तकबिल का पौधा लगा दिया। एक साथ उन्होंने शिफा याबी का काम शुरू किया। दिन ब दिन, आहिस्ता आहिस्ता जंगल बदलने लगा। जहाँ कभी सिर्फ खामोशी थी, अब कोशिश की आवाज आ रही थी। हाथियों से पानी के छींटे, तोतों की चहचहाहट जैसे वो बीज गिराते हैं, फल ले जाने वाले बंदरों की सरसराहट, फूलों से फूलों की तरफ उड़ती हुई शहद की मक्खियों की गूंज। ये आसान नहीं था। अभी कई दिन मुश्किल थे। खुराक महदूद थी और काम थका देने वाला था। कुछ जानवरों की हौसला शिकनी हुई, ये महसूस करते हुए कि यह काम बहुत बड़ा था। लेकिन जब भी मायूसी वापस आती, उन्होंने छोटी सी उनकर को देखा, उम्मीद की पहली निशानी, और याद आया कि ये राख में भी ऊंचा खड़ा था। अगर एक छोटा सा पौधा जिंदा रह सकता है तो वो भी जिंदा रह सकता है। जैसे जैसे हफ्ते गुजरते गए, तब्दीली वाज़ेह होती गई। जमीन अब काली नहीं रही थी, बल्कि सब्ज रंग की थी। छोटे छोटे दरख्त उगने लगे, इनकी शाखें ऊपर तक पहुंच गई। फूलों ने जमीन को सुर्ख, पीले, नीले और सफेद रंगों से रंग दिया। बारिश और वक्त से आहिस्ता आहिस्ता साफ होने वाली नदियां फिर से चमकने लगी और मछलियां अपने पानियों में रक्स करने के लिए वापस लौट आए। जंगल अभी वो नहीं था जो था, लेकिन अब वो कब्रिस्तान नहीं रहा। ये एक बार फिर जिंदा था, सांस लेने, गाना और शिफायाबी। जानवर एक शाम पहले जवान दरख्त के नीचे जमा हुए, जो साया डालने के लिए काफी लंबा हो गया था। उन्होंने इसके साए में आराम किया और आग के बाद पहली बार उन्होंने सुकून महसूस किया। अलिफालो ने उनकी तरफ देखा और बोला, मेरे दोस्तों, ये याद रखना, आग तबाह कर सकती है लेकिन जिंदगी को शिकस्त नहीं दे सकती। जब तक हम अपने दिलों में उम्मीद रखते हैं, जंगल हमेशा लूटता रहेगा। जानवरों ने सर उठाया। इनकी आंखें पहले से ज्यादा रोशन थी, न सिर्फ उम्मीद बल्कि अज़्म के साथ। उन्होंने इस रात एक सच्चाई जान ली थी। जंगल सिर्फ उनका घर नहीं था, ये उनका हिस्सा था, और मिलकर वो इसे वापस लाएंगे। उम्मीद की किरण हिम्मत का शोला बन चुकी थी। हिस्सा 5, दोबारा तामीर करने की जिदोजहद। छोटी सी उनकर ने उम्मीद जगाई थी और जंगल के जानवरों ने अपना काम शुरू कर दिया था। दिन ब दिन वो बीज ले जाते, पानी लाते और जवान पौधों की हिफाजत करते। दुख की खामोशी आहिस्ता आहिस्ता जिंदगी की आवाज में बदल गई थी। ताहम एक फिरदौस को दोबारा बनाना आसान नहीं था। आग ने गहरे निशानात छोड़े थे और हर कदम आगे बढ़ने से नए चैलेंजेस सामने आ रहे थे।
शोलों से काली मिट्टी कई जगहों पर सख्त थी। तोतों ने जो बीज गिराए वो हमेशा नहीं उगते थे। कुछ को राख ने निगल लिया, बाकी उनके उगने से पहले ही सूख गए। हाथियों ने दरियाओं से पानी छिड़काया, लेकिन दरिया खुद कमजोर थे। उनके मुकाबले में जो कभी उनके पास था, उसके मुकाबले में सिर्फ छोटी छोटी चालें थी। बंदर फल और बीज फैलाते हैं, लेकिन बहुत से जुड़े पकड़ने से पहले खुश्क जमीन में सड़ जाते हैं। भूख जानवरों को परेशान करती रही। अगरचे घास टुकड़ों में लूट आई थी, लेकिन हिरन के लिए काफी नहीं थी। तोतों को सिर्फ चंद बीर मिले जो उनका पेट भरने के लिए बमुश्किल काफी थे। शेर और भेड़िए मजबूत और शदीद पतले होते गए क्योंकि उनका शिकार कम होता गया। यहाँ तक कि हाथी भी, जो छाल और जड़ों पर जिंदा रह सकते थे, बाज औकात भूखे रह जाते थे। नौजवान रात को रोते थे और उनकी माँ ने उन्हें तसल्ली देने की कोशिश की, लेकिन उनके दिल भारी थे। सख्ती के बावजूद जानवरों ने हिम्मत नहीं हारी। हर सुबह जब सूरज तुलू होता तो वो अपना काम जारी रखने के लिए जमा होते। हाथी पानी लाने के लिए लंबा फासला तय करते थे। तोतों ने अनथक बीज तलाश किया। बंदर पहाड़ों पर चढ़ गए। वो फल ढूंढते रहे जहां आग नहीं पहुंची थी और उन्हें बांटने के लिए वापस ले गए। हर जानवर, बड़ा हो या छोटा, वो कर सकता था जो वो कर सकता था। अक्लमंद बूढ़ा अलोव उन्हें अक्सर याद दिलाया करता था कि तामीर नो एक दिन एक मौसम का काम नहीं है, ये सब्र का काम है। जिस तरह एक दरख्त को ऊंचा होने में साल लगते हैं, इसी तरह जंगल को ठीक होने में वक्त लगेगा। हिम्मत ना हारो। लेकिन हिम्मत को अक्सर आजमाया गया। तूफान फिर आए, तेज हवाएं आईं जो जवान टहनियों को फाड़ देती थीं। कुछ नए पौधे टूटकर गिर गए। जानवरों ने मायूसी से चीख मारी, लेकिन एक बार जब तूफान गुजर गया, वो दोबारा काम पर वापस आ गए, दोबारा पौधे लगाने, फिर से पहरा देने लगे। जब गर्मी की गर्मी में दरिया सूख गए तो बहुत से जानवर प्यासे चले गए। फिर भी वो जवान दरख्तों को जो थोड़ा सा पानी पाते थे ले जाते थे। एक दिन आग ने वापस आने की धमकी दी। बिजली का एक झोंका एक सूखे स्टंप से टकरा गया और आग के शोले उठने लगे। जानवर एक लम्हे के लिए घबरा गए। अजीम आग की यादें उनके दिलों को खौफ से भर देती हैं। लेकिन इस बार उन्होंने तेजी से काम किया। हाथियों ने आग बुझाने के लिए पानी का छिड़काव किया। बंदरों ने गीले पत्तों को आग पर फेंक दिया। हिरन जलती हुई घास पर टकरा गया और तोतों ने जोर से पुकारा, दूसरों को मदद के लिए खबरदार किया। उन्होंने मिलकर आग को फैलने से पहले ही रोक दिया। इस दिन जानवरों को एक अहम चीज का एहसास हुआ। वो अब बेबस नहीं थे। एक साथ इनके पास अपने जंगल की हिफाजत की ताकत थी। आहिस्ता आहिस्ता, बहुत आहिस्ता, जंगल ठीक होने लगा। घास वसी फैली हुई थी, जिसने जमीन को सबसे ढांप रखा था। मजीद फूल खिले, सुरमई मिट्टी के खिलाफ उनके रंग रोशन हुए। बारिशों ने राख को धो डाला तो नदियां साफ हो गई। मछलियां वापस आ गई। मेंढक एक बार फिर कराहने लगे और ड्रैगन फ्लाइज पानी के ऊपर रक्स करने लगे। फिर भी जंगल पहले जैसा नहीं था। बहुत से अजीम दरख्त हमेशा के लिए खत्म हो गए और जमीन को छोटा, खाली महसूस हुआ। जानवरों ने इन बुलंद और बाला जिन्नात को याद किया जो कभी आसमान को छू चुके थे। वो गहरा साया जिसने कभी जमीन को ठंडा किया था। वो अनगिनत फल जो कभी उनके पेट भर चुके थे। लेकिन माजी को याद करते हुए भी उन्हें हाल में खूबसूरती नजर आने लगी। जवान दरख्त अगरचे छोटे थे, मजबूत थे। फूल अगरचे कम थे, रोशन थे। परिंदों के गीत अगरचे ऊंची आवाज में नहीं थे, लेकिन मीठे थे। आग लगने के बाद पैदा होने वाले जवान जानवरों ने जंगल को मुख्तलिफ अंदाज में देखा। उनके नजदीक सब्जा और फूलों के टुकड़ों में नुकसान की अलामत नहीं, बल्कि जिंदगी की निशानियां थीं। वो माजी की जन्नत को कभी नहीं जानते थे। इनके लिए यह जंगल अगरचे दागदार था, फिर भी एक अजूबा था। उनकी आंखें तजस्सुस से चमक रही थीं, इनके कदम खेल से भरे हुए थे और उनकी हंसी बूढ़े जानवरों को याद दिलाती थी कि जिंदगी हमेशा आगे बढ़ती है। एक शाम
जैसे ही सूरज सोने और सुर्ख रंग में गुरूब हुआ, जानवर दरिया के किनारे जमा हुए। अक्लमंद बूढ़ा अलीफालू उनकी तरफ देखकर बोला, मेरे दोस्तों, हमने बहुत नुकसान उठाया है, हमने बहुत कुछ खोया और हम अब भी जिदोजहद कर रहे हैं। लेकिन अपने अर्द गिर्द देखो, जंगल फिर से सांस लेता है, दरिया फिर से गाते हैं, फूल फिर खुलते हैं। ये वो जंगल नहीं है जो हमने कभी हासिल किया था, बल्कि ये एक ऐसा जंगल है जो हमने मिलकर बनाया है, और एक साथ ये मजबूत हो जाएगा। जानवरों ने सुना, उनके दिल फख्र से भर गए। उन्होंने महसूस किया कि अगरचे आग ने उनकी जन्नत को अपनी लपेट में ले लिया है, लेकिन इसने उन्हें एक कीमती चीज भी सिखाई है। उसने उन्हें इत्तेहाद का दर्स दिया था। इससे पहले वो बगैर किसी कोशिश के हम आहंगी में रहते थे, क्योंकि जंगल ने उन्हें सब कुछ दिया था। लेकिन अब उन्होंने शाना बशाना काम करना, एक दूसरे की हिफाजत करना, अपनी जिदोजहद को बांटना सीख लिया था। शेर अब अकेले फख्र से नहीं बल्कि जिम्मेदारी के साथ कमजोरों की हिफाजत करते हैं। तोते अब सिर्फ खुशी के लिए नहीं चहचहाते थे, बल्कि मकसद के साथ बीज ले जाते थे। हाथी थक जाने के बावजूद न सिर्फ अपने लिए बल्कि सबके लिए पानी ले गए। छोटी से छोटी चूंटियां भी न खत्म होने वाली लाइनों में चलती हुई अजीम काम का हिस्सा बन गई। हर जिंदगी, चाहे कितनी ही छोटी हो, तामीर नो में अहमियत रखती है। जिदोजहद खत्म होने से बहुत दूर थी, लेकिन अब ये ना उम्मीद नहीं थी। उम्मीद पुख्ता हो चुकी थी और अज़्म का फल आना शुरू हो गया था। जंगल अब भी दागदार था, लेकिन वो जिंदा था, और जिंदगी एक बार शुरू होने के बाद हमेशा बढ़ने का रास्ता तलाश करती है। इस रात जानवरों ने अपना सर आसमान की तरफ उठाया। सितारे कई मौसमों से ज्यादा चमकते थे और चांद ने जवान दरख्तों पर अपनी चांदी की रोशनी डाली थी। पहली बार जानवरों ने रात को देखकर दुख नहीं बल्कि सुकून महसूस किया। वो जानते थे कि जिदोजहद जारी रहेगी, लेकिन वो ये भी जानते थे कि मिलकर वो कामयाब होंगे। सच एक उम्मीद का जंगल। मौसम गुजर गए, सूरज बार बार तुलू और गुरूब होता रहा। बारिशों ने जमीन को धो डाला, हवाओं ने मिट्टी की शक्ल दी और आहिस्ता आहिस्ता जिंदगी लूट आए। आग के निशानात मुकम्मल तौर पर खत्म नहीं हुए, लेकिन वो जंगल की कहानी का हिस्सा बन गए। जहां कभी सिर्फ राख पड़ी थी, अब जवान दरख्त खड़े हैं, इनके पत्ते हुआ में नाच रहे हैं। जानवर जो कभी गम से टूटे थे, अब फख्र के साथ चल पड़े। वो छोटी सी उनकर जिसने सबसे पहले उन्हें उम्मीद दी थी, वो एक लंबा दरख्त बन गया था। इसकी शाखें फैली हुई थी और इसका साया सबको सुकून बख्शता था। इसमें परिंदों ने अपने घोंसले बनाए थे, बंदर इसके बाजुओं से झूल गए, हिरन अपने साए के नीचे आराम करता था और शेर भी आसपास ही सुकून से लेटा था। ये सिर्फ एक दरख्त से ज्यादा बन गया था। ये एक अलामत थी, एक याद दहानी की जिंदगी अगरचे नाजुक है, हमेशा दोबारा उठ सकती है। दरिया जो कभी पतले और कमजोर थे, अब जोर से बहते थे। मछली चांदी के कौसों में खुशी से उछलती हुई पानी में चली गई। किनारों पर मेंढक खुशी से घूम रहे थे और कछुए रेत में सस्ती से रेंग रहे थे। तोते जो जमीन पर बीज ले गए थे, अब अनगिनत जवान दरख्तों की शाखों में खुशी से गा रहे थे। जंगल न सिर्फ जिंदा था, फल फूल रहा था। इन जानवरों के बच्चे जो आग का शिकार हो चुके थे, अब इस नई जन्नत में पले बड़े हैं। इनके लिए तारीख दिन उनके वालिदैन की तरफ से सुनाई जाने वाली कहानियां थी। वो सिर्फ रोशन सुबहों, ठंडी नदियों और दोस्तों के कहकहों को जानते थे। वो खेतों में दौड़ते, दरख्तों के दरमियान खेलते और ख्वाबों से भरी आंखों से आसमान की तरफ देखते। अक्लमंद बूढ़ा अलुव अपनी शाख से देखता रहा। इसका दिल सुकून से भरा हुआ था। इसने दुख देखा था, इसने मायूसी देखी थी, लेकिन इसने हिम्मत, इत्तेहाद और उम्मीद भी देखी थी। अब जंगल की तरफ देखते ही इसने सरगोशी की। फितरत का दिल फिर से धड़कता है। जानवर भी बदल चुके थे। वो अब सिर्फ एक ही जमीन में शरीक मखलूक नहीं थे,
वो एक खानदान बन चुके थे, न सिर्फ जंगल बल्कि इस जिदोजहद से जकड़े हुए थे। शेर ने लापरवाही से शिकार नहीं किया, हिरन अब हर साय से नहीं डरता था, तोते आजादाना तौर पर अपने फल बांटते थे, यहाँ तक कि सबसे छोटी चूंटी भी न सिर्फ अपने लिए बल्कि अपनी कॉलोनी के लिए खाना लेकर जाती थी, दूसरों को टीम वर्क का मतलब सिखाती थी। एक शाम जब गुरूब आफ्ताब के साथ आसमान नारंगी रंग में जल गया तो जानवर एक बार फिर दरिया के किनारे जमा हो गए। उन्होंने हल्की हल्की हवा में डोलते दरख्तों को देखा, हर रंग में खुलते फूलों को, माए सोने की तरह चमकते पानी को देखा। इनके दरमियान खामोशी छा गई, गम की खामोशी नहीं बल्कि खौफ की खामोशी थी। वो जंगल को दोबारा जिंदा कर चुके थे। हाथियों ने खुशी से डंका बजाया, तोतों ने गानों से हुआ भर दी, बंदरों ने तालियां बजाईं और रक्स किया। हिरन खूबसूरती से छलांग लगाता है और भेड़िए भी चीखते हैं, इनकी आवाजें मौसीकी की तरह रात में ले जाती है। एक साथ उन्होंने न सिर्फ जंगल का जश्न मनाया बल्कि इस उम्मीद का भी जश्न मनाया जिसने उनको तारीख तरीन दिनों में रहनुमाई की थी। अक्लमंद अलिफालो एक बार फिर बोला, मेरे दोस्तों, बहुत पहले ये जंगल एक जन्नत था, फिर आग आ गई और ऐसा लगता था कि सब कुछ खो गया है। लेकिन हमने खुद जन्नत से भी बड़ी चीज सीखी है। हमने सीखा है कि राख में भी उम्मीद खुल सकती है। हमने मिलकर सीखा है कि हम आग से ज्यादा मजबूत हैं, तूफानों से ज्यादा मजबूत हैं, मायूसी से ज्यादा मजबूत हैं। ये जंगल अब सिर्फ घर नहीं रहा, ये एक वदा है, एक वदा के जिंदगी हमेशा लूट आएगी। इस रात से जंगल को एक नए नाम से जाना जाता था। इसे अब सिर्फ दुख की सरजमीन या आग की सरजमीन के तौर पर याद नहीं किया जाता था। ये उम्मीद के जंगल के नाम से मशहूर हुआ। वहां से गुजरने वाले इसकी खूबसूरती पर हैरान रह जाते थे। वो इसके माजी की कहानी सुनेंगे और इससे सबक सीखेंगे। उम्मीद और इत्तेहाद गहरे जख्मों को भी भर सकता है। और यूं दिन महीनों में और महीने सालों में बदल गए। दरख्त लंबे हो गए, इनके ताज एक बार फिर आसमान को छूने लगे। दरिया चौड़े और मजबूत बहते थे। जानवर एक दूसरे के एहतराम के साथ रहते थे। उन्होंने जो जिदोजहद बर्दाश्त की थी उसे कभी नहीं भूले। उम्मीद का जंगल फख्र से खड़ा था, दर्द से छूने वाली जगह के तौर पर नहीं बल्कि हिम्मत, सब्र और मोहब्बत के जरिए दोबारा जन्म लेने वाली जगह के तौर पर। इसने अंदर दाखिल होने वाले तमाम लोगों से सरगोशी की, रात चाहे कितनी ही तारीक क्यों ना हो, आग कितनी ही मजबूत क्यों ना हो, सुबह हमेशा आएगी और जिंदगी हमेशा जिंदा रहेगी। और सितारों के नीचे, परिंदों के धीमे गानों में, जवानों के कहकहों में और हर पते की सरसराहट में उम्मीद की रूह हमेशा जिंदा रहे। कहानी का इख्तिताम।